वेलकम। नमस्कार। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने धनतेरस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बात की थी और इस एपिसोड में धनतेरस के नेक्स्ट डे यानी कि छोटी दिवाली को हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो नरक चौदस ये नाम पड़ा है एक नरकासुर नाम के असुर यानी डीमन के बारे में। तो द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान थे तो एक दिन जब वो द्वारिका में थे तो उनके यहाँ इंद्र देवता आए और उन्होंने कहा कि असम के पास एक जगह थी उस समय कि वहाँ पर एक राक्षस है नरकासुर जो बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हुए है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को, बहुतों को बंदी बना लेता है, बहुत सारी रानियों को वहाँ के जगह जगह जाके उनको बंदी बना लेता है। तो इस तरह से वो अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहा है, तो आप प्लीज इसका कुछ करें। तो कृष्ण भगवान ने उनकी बात सुनकर अपनी पत्नी सत्यभामा को लेके वो उस तरफ अपने गरुड़ पे चलते थे, उससे वो पहुंच गए। तो वहां गए तो वहां पर एक राक्षस था जो कि नरकासुर की सेना का अध्यक्ष था, मुरा। तो मुरा को उन्होंने मार दिया और मुरा को मारने से ही कृष्ण भगवान का नाम मुरारी पड़ गया, क्योंकि मुरा भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद सत्यभामा जो श्री कृष्ण की सारथी बनी हुई थी उस समय उस युद्ध में, उन्होंने नरकासुर का वध किया जो बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पर ये जानने की बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि नरकासुर का वध सत्यभामा ने क्यों किया। उसके पीछे एक कहानी है कि नरकासुर को ब्रह्मा का एक वरदान मिला हुआ था कि उसको कोई नहीं मार सकता। कौन मार सकता है? केवल उसकी मदर, माँ। ये ऐसी चीज थी जो कभी हो नहीं सकती थी, तो नरकासुर बिल्कुल श्योर था कि उसको तो कोई मार ही नहीं सकता। तो कृष्ण भगवान सत्यभामा को लेके गए और सत्यभामा कौन थी? वो उसकी माँ का ही स्वरूप थी, क्योंकि जहाँ पर नरकासुर था तो उसके माँ बाप कौन थे ये जानना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। विष्णु भगवान के एक अवतार वाइल्ड बोर थे, तो उन्होंने शादी करी गॉडेस ऑफ अर्थ, भूमि की। तो उन दोनों ने जब शादी करी तो उसमें जो जन्म हुआ वो नरकासुर का हुआ, यानी कि नरकासुर के जो पिता थे वो स्वयं विष्णु भगवान थे और माता उनकी गॉडेस अर्थ थी। पर पता नहीं कैसे उसके अंदर इस तरह के वो आ गए अवगुण और वो राक्षस बन गया। तो उसको मार भी वही सकती थी, भूमि जो देवी गॉडेस थी। तो उनका ही रूप सत्यभामा थी, तो सत्यभामा ने नरकासुर को मारा। तो इस तरह से इन परिस्थितियों की वजह से नरकासुर जो उनका अपना पुत्र था उसको मारना पड़ा। लेकिन उस समय फिर उसका जो अत्याचार था उसका भी अंत हुआ और उसने बहुत सारी रानियों को बंदी बनाया था और उनका नंबर था 16,100, 16,100। इतनी रानियों को उसने कैद में रखा था। तो जब नरकासुर मारा गया तो वो रानियां भी रिलीज हो गई और वो आके कृष्ण भगवान के सामने उन्होंने उनसे निवेदन किया कि अब आप हम सब आपकी शरण में आना चाहते हैं, आप हम लोगों को अपना लेंगे तो फिर हम लोगों की एक जो सोसाइटी में स्टेटस होता है वो हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान ने उन सभी रानियों को से अपना विवाह कर लिया। तो इसीलिए जो हम लोग सुनते हैं कि कृष्ण भगवान की 16,100 रानियां हैं, बल्कि 16,108 हैं। 8 तो उनकी रियल वाली रानियां थीं। तो इतनी रानियां कैसे हो गई और सबके साथ वो कैसे उन्होंने विवाह किया? तो कृष्ण भगवान सब जानते हैं कि विष्णु जी का अवतार थे, तो उनकी सब जगह जो प्रेजेंस थी वो पॉसिबल थी क्योंकि वो डिवाइन पर्सन थे। तो उन्होंने सभी रानियों से विवाह किया। तो ये स्टोरी है छोटी दिवाली या नरक चौदस की। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग दिवाली के बारे में डिस्कस करेंगे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और अलग अलग रीजन वाइज और फेथ वाइज
उसमें क्या डिफरेंस है हर एक में मनाने का, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना। तो इस एपिसोड के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसको अगर आपको पसंद आया है तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।